एयरफोर्स से ऑक्सीजन मंगवाने, कोरोना वैक्सीन समेत उद्धव ठाकरे के संबोधन की 10 बड़ी बातें जानें। बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में यह प्रतिबंध 14 अप्रैल यानी बुधवार को रात 8 बजे से लागू होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि बुधवार शाम से ब्रेक द चेन के लिए अब राज्य में धारा 144 लागू होगी, जो अगले 15 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकल सकेंगे। हालांकि जरूरी सर्विस के अलावा सब बंद रहेगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात 8:30 बजे जनता को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए कहा कि राज्य में लॉकडाउन जैसा प्रतिबंध लगाने का मकसद सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने का है। साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए इस कदम को उठाना बहुत आवश्यक था। आइए जानते हैं उद्धव ठाकरे के संबोधन की 10 बड़ी बातें क्या रहीं। पहली बात, केंद्र सरकार से कहा ऑक्सीजन लाने के लिए मिले एयरफोर्स की मदद। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। उसकी भी मांग केंद्र सरकार से की गई है। अन्य राज्यों से ऑक्सीजन लाने के लिए मदद की मांग की गई है। रोड से ऑक्सीजन लाना काफ़ी मुश्किल है, ऐसे में एयरफोर्स की मदद मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन महाराष्ट्र में लाने के लिए यह आपातकालीन स्थिति है। केंद्र सेना के जरिए हमारी मदद करे। नंबर 2, ब्रेक द चेन के लिए महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। नंबर 3, होटल और रेस्टोरेंट में सिर्फ पार्सल की सुविधा रहेगी। नंबर 4, शिव भोजन थाली अगले 1 महीने तक फ्री रहेगी। नंबर 5, केंद्र सरकार से भी मदद मांगी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर बात की एक क्षमता होती है। ज़्यादा भार पड़ेगा तो वे परेशान नहीं होंगे। यही हाल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में रहेगी। कोरोना एक प्राकृतिक आपदा की तरह है। जैसे बाकी आपदाओं में मदद की जाती है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की जनता की मदद केंद्र की ओर से की जानी चाहिए। नंबर 6, सीएम उद्धव ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के बाद भी एंटीबॉडी पैदा होने में समय लगता है। दुनिया में एक के बाद एक कोरोना की लहर की खबर मिल रही है। ऐसे में हमें हर पल कोरोना वैक्सीन को काफ़ी बढ़ाना चाहिए। नंबर 7, सरकार के साथ आए रिटायर्ड डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछली बार हमने जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई थी, अब वह कम पड़ रही हैं। हम इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरत के हिसाब से सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास जारी है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी भी थी, जिसके चलते डॉक्टर्स की कमी के कारण अब हम जो रिटायर्ड डॉक्टर हो चुके हैं उन्हें भी अपने साथ ले रहे हैं। ऐसे में हाल ही में पास हुए डॉक्टर और रिटायर्ड डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को मदद की गुजारिश की जा रही है। आप सभी लोग इस युद्ध के खिलाफ सरकार के साथ आएं। साथ ही नंबर 8 जान लेते हैं क्या है उद्धव ठाकरे की राजनीति या एक दूसरे में कमी निकालना बंद करने की योजना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना संकट देश में सबसे बड़े संकट का रूप ले चुका है। ऐसे में राजनीति या एक दूसरे की कमियां निकालना बंद करें। मुझे प्रतिबंध लगाने में कोई खुशी नहीं है, लेकिन अब कड़े नियम लगाने का समय आ चुका है। सारी कोशिश लोगों की जान बचाने के लिए की जा रही है। नंबर 9, पंढरपुर में उपचुनाव के बाद पाबंदियां। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं। हालांकि इससे लॉकडाउन नाम नहीं दिया जा सकता। ये पाबंदियां 14 अप्रैल को रात 8 बजे से लागू हो रही हैं। पंढरपुर में उपचुनाव है, इसलिए वहां वोटिंग होने के बाद पाबंदियां लगाई जाएंगी। और अंत में नंबर 10, पाबंदियों के बीच खुले रहेंगे बैंक। सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में पाबंदी के बीच बैंक खुले रहने का निर्देश दिया है। ई कॉमर्स सेवाएं, मीडिया, पत्रकार को आने जाने की इजाज़त मिली हुई है। साथ ही जो भी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं
उनसे काम कराने वालों को साइट पर जाने की सारी सुविधाएं उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा दी जाएंगी।